से आरडीजी बंद करने के ऐलान के बाद से ही सरकार बेचैन है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। विकास कार्य तो छोड़िए, सरकार ये सोचकर ही परेशान है कि अगर आरडीजी नहीं मिला तो कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कैसे देंगे। लिहाजा अब सुक्खू सरकार ने यह तय किया है कि वो आरडीजी बंद करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी और आरडीजी को राज्य का हक बताते हुए उसे जारी रखने की अपील करेगी। कल प्रदेश की माली हालत का जो आकलन करते हुए राज्य के वित्त विभाग ने जो प्रेजेंटेशन दिया है, उसके मुताबिक हिमाचल सरकार 18,000 करोड़ का राजस्व जुटा पाती है, लेकिन उसके खर्चे 48,000 करोड़ से ज्यादा हैं। ऐसे में अगर आरडीजी नहीं मिली तो पहले ही कर्ज में डूबे हिमाचल की हालत और खराब हो जाएगी। असल में किसी भी राज्य के रेवेन्यू व एक्सपेंडिचर के बीच के अंतर से जो घाटा पैदा होता है, केंद्र सरकार उसकी भरपाई के लिए ग्रांट जारी करती है, जिसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी आरडीजी कहा जाता है। वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र से कई राज्यों को आरडीजी मिला करती थी, मगर 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद 1 फरवरी को इसे बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। तभी से इस घमासान को मचते हुए देखा जा रहा है। सुक्खू सरकार का कहना है कि राज्य गठन के बाद से ही हिमाचल को ये मदद मिलती थी। वित्त आयोग ने एक तरफा फैसला किया है जो घातक है। तो आरडीजी पर घमासान और सवाल यही कि कैसे होगा समाधान। तो घमासान क्यों है, इसे एक बार फिर से समझते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे कि आखिर इस पर क्यों मचा है वबाल, क्यों मचा है बवाल। केंद्र की तरफ से मिलने वाले आरडीजी बंद होने से हिमाचल पर आर्थिक संकट गहराया है। आरडीजी बंद होने से विकास कार्यों पर ब्रेक लग गया है। वेतन, पेंशन और डीए पर असर इसका पड़ रहा है। और आरडीजी मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सुक्खू सरकार ने पहले ही कह दिया है। हिमाचल प्रदेश हिली स्टेट होने के बावजूद हमें उसका नुकसान हुआ है, और ये नुकसान सरकार को नहीं हुआ, ये हिमाचल प्रदेश की जनता को हुआ है। आने वाले 5-10 सालों में इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। हम तो अपने सीमित संसाधनों से आगे बढ़ रहे हैं। हमने भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करके 3,500 करोड़ रुपये का राजस्व कमाया है, चाहे वो शराब के ठेकों की नीलामी थी, चाहे वो और चीज़ों में जो चोर दरवाजे से पैसा बहा दिया जाता था। और पिछली भारतीय जनता पार्टी ने 1,000 करोड़ रुपए के भवन बनाए, आज तक खाली कौन सा ऑफिस वहाँ ले जाए। ऐसी जगह भवन बना दिए कि उनमें करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया। के आसपास जो हमारा लैंड एरिया है वो वहीं आरडीजी मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने वित्त आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने को अनुचित बताया है और कहा है कि सरकार की नाकामी प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है। मुख्यमंत्री के 2027 और 2032 के दावों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में वित्तीय आपातकाल जैसे हालात बन रहे हैं। हो जाएंगे बहुत। सर, आज पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ के सम्मेलन में आए हैं, क्या कहेंगे सर, क्या प्रशिक्षण दिया सर? आज भारतीय जनता पार्टी में हमारा जो पूर्व कर्मचारी प्रकोष्ठ है उनका ये प्रशिक्षण शिविर यहाँ पर रखा गया था। वहीं केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आरडीजी को अस्थायी व्यवस्था बताते हुए कहा है कि अब राज्यों को अनुदान नहीं बल्कि राजस्व बढ़ाने और वित्तीय अनुशासन पर ध्यान देना होगा। हिमाचल के बढ़ते कर्ज पर चिंता जताते हुए शेखावत ने कहा कि केंद्र पर्यटन, आपदा प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार सहयोग कर रहा है। इस बार के बजट में भी पंचायती राज संस्थान को ग्रामीण विकास के लिए और अर्बन गवर्नमेंट्स को गवर्नमेंट जो है शहरों के विकास के लिए हम 7 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस फाइनेंशियल साइकिल में होगा, जिसमें 1,35,000 करोड़ रुपए भारत सरकार केवल इस 1 साल में निवेश करेगी। इसका इस बजट में घोषणा करते हुए प्रावधान किया गया। 2004 से 14 तक के भारत सरकार के राजस्व में जो हिमाचल प्रदेश की हिस्सेदारी थी वो 12,639 करोड़ रुपए थी, और 14 से 26 के बीच में इस 12 साल में ये बढ़ करके 76,800 करोड़ रुपए के आसपास में पहुंची। जब देश प्रगति करता है, देश की इकोनॉमी बढ़ती है, देश की सरकार सही तरीके से फैसले लेती है
और देश की सरकार कर राजस्व को ठीक से एकत्रित करती है, देश की सरकार इनकम टैक्स को भ्रष्टाचार मुक्त करके इनकम टैक्स के बेस को बढ़ाती है, 3 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं उसको बढ़ा करके 9 करोड़ तक लेकर के आती है, जीएसटी रिफॉर्म्स करके करों में कटौती करने के बावजूद भी इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ में जो है लोगों की परचेज पावर बढ़ा करके, लोगों के प्रत्यक्ष कर में कटौती करके जब देश की सरकार राजस्व को अधिक एकत्रित करती है तो उसका प्रत्यक्ष लाभ राज्यों को होता है। देश की इकोनॉमी 2 ट्रिलियन से बढ़कर के 4.2 ट्रिलियन तक पहुंचती है, तब देश के राजस्व बढ़ता है, राजस्व बढ़ता है, उसका प्रत्यक्ष लाभ हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों को मिलता है जिनका जो है रेवेन्यू शेयर 12,600 करोड़ से बढ़कर के 76,800 करोड़ तक पहुंच जाता है। यूपीए सरकार के समय में हिमाचल प्रदेश को कुल मिलाकर के जो सब्सिडरी जो सपोर्ट मिला वो 50,000 करोड़ रुपए का अनुदान था, जबकि 14 से लेकर के 24 करोड़ साल में 24 के दशक में माननीय मोदी जी की सरकार में ये बढ़कर के 1,41,000 करोड़ रुपए हुआ है। अब अगर आज के समय की हम बात करें तो नए वित्तीय आयोग का जो फार्मूला है, उस फार्मूला में 15वें वित्त आयोग में जो प्रोविजंस थे, उन प्रोविजंस में पॉपुलेशन के प्रोविजन को बढ़ाने। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कपिल ठाकुर मौजूद हैं। चूंकि कपिल, आरडीजी बंद कर दी गई है और इससे हम ये आपसे समझेंगे कि किस तरह का हिमाचल प्रदेश सरकार पर असर पड़ने वाला है, और इसके आगे के कदम को हम देख रहे हैं कि इसी वजह से अब सुक्खू सरकार कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का वो दरवाजा खटखटाएंगे। देखिए, हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश पर लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। उसके बावजूद यहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं से हिमाचल प्रदेश में लगातार नुकसान हो रहा है। 2025 की ही बात कर ले तो 5500 करोड़ का जो नुकसान का आकलन है हिमाचल प्रदेश में जो बरसात के कारण यहाँ पर हुआ है। अब जो आरडीजी जो यहाँ पर ग्रांट मिलती थी, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, उसको बंद कर दिया गया है और लगभग जो अनुमान था अगले 5 सालों के लिए ये जो 16वें वित्त आयोग में लगभग 5,000 करोड़ के करीब का था कि 5,000 करोड़ के करीब जो यहाँ पर वो ग्रांट मिलेगी। और यहाँ पर सरकार भी इंतजार कर रही थी कि एक यहाँ पर जो 31 मार्च का, क्योंकि 1 अप्रैल को जो ग्रांट यहाँ पर मिल जाती थी और लगभग 10,000 करोड़ के करीब एक साल में जो उसका अनुमान लगाया जा रहा था, अब अचानक इस ग्रांट को बंद कर दिया गया, जो हिमाचल प्रदेश के लिए ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। तो ऐसे में दूसरा ये राज्य हिमाचल प्रदेश है नागालैंड के बाद जहां पर सबसे ज्यादा ये जो आरडीजी मिलता था, और ये हिमाचल के बजट का लगभग 13% हिस्सा है। तो 13% हिस्सा हिमाचल के बजट का कहीं ना कहीं अब कट कर दिया जाए और हिमाचल प्रदेश की जो सालाना यहाँ पर आय है वो लगभग 18,000 करोड़ के करीब की सिर्फ है, और हिमाचल प्रदेश में जो खर्च है वो लगभग 48,000 करोड़ के करीब का है। तो ऐसे में कल जो कैबिनेट इस पूरे मामले को लेकर हुई है, आरडीजी को लेकर हुई है, और उसमें चर्चा की गई। उसके बाद प्रेजेंटेशन वित्त विभाग की तरफ से रखी गई, जिसमें तमाम जो विधायक कांग्रेस के थे, विपक्ष के विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को इसमें बुलाया गया था, लेकिन वो इसमें नहीं पहुंचे। उन्होंने हालांकि ये प्रेजेंटेशन थी इसको बायकॉट नहीं किया है, लेकिन ये कहा गया कि पहले से इसकी जो है उन्हें जानकारी नहीं दी गई और पहले पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते वो इस जो प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं हो पाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है वो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ऐसे में हिमाचल प्रदेश के हितों के लिए जो भाजपा है वो लगातार जो है वो इस मामले को नहीं उठा रही है और सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है कि इस पूरे मामले में लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में अब जो ये पूरा मामला जाने वाला है। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हिमाचल प्रदेश पर पड़ने वाला है? वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में साफ तौर पर सिफारिश की गई है कि हिमाचल प्रदेश में जो 2 साल के लिए जो नौकरियां है या यहाँ पर जो पद भरे जाते थे उनको जो है नहीं भरना होगा, और हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर हो, आयुष्मान हो, उनकी पेमेंट जो है कार्ड चलते थे जो स्वास्थ्य संस्थानों के अंदर, उनको बंद कर दिया जाना चाहिए। डीए से लेकर एरियर हो या फिर अन्य जो यहाँ पर बिजली बोर्ड की बात कही गई है कि उसको प्राइवेटाइजेशन उसका करना होगा, और हिमाचल प्रदेश के जो कई संस्थान है जिनको बंद करना होगा। और हिमाचल प्रदेश के अंदर ये तमाम चीजें होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश को 42,000 करोड़ के करीब यहाँ पर जो है वो आय होगी, और उसके बावजूद भी 48,000 करोड़ का यहाँ पर खर्च है, तो फिर भी 6,000 करोड़ का इसमें कहीं ना कहीं घाटा रहने वाला है। और ऊपर से अब जो लिमिट है वो लोन को लेकर भी 10,000 करोड़ का सिर्फ जो है सरकार लोन 1 साल में ले पाएगी, और उसको भी जो पे करने के लिए 13,000 करोड़ यानी कि 3,000 करोड़ वो अपने बजट से यहाँ पर जो है वो सरकार को पे करना होगा। तो ऐसे में प्रदेश में ये जो आर्थिक संकट है ये लगातार गहराता जा रहा है। विपक्ष के जो
ये विधायक है, उनका मानना भी है कि आरडीजी जो बंद होना है वो सुक्खू सरकार की नाकामी है, वो सही से अपना वहां पर पक्ष नहीं रख रहे हैं। लेकिन यदि विपक्ष ये मान रहा है कि आरडीजी बंद होने से हिमाचल प्रदेश को नुकसान होगा, तो फिर इस पूरे मामले पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने भी ये साफ कर दिया है कि वो विपक्ष के साथ जाने के लिए भी प्रधानमंत्री से मिलने के लिए तैयार है, उनकी अध्यक्षता में जाने के लिए आरडीजी मामले पर तैयार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष को भी इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरीके से आगे का रुख जो अपनाते हैं, और हिमाचल प्रदेश जो लगातार आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आम लोगों को जो इसका खामियाजा भुगतना होगा, ये अब किस तरीके से जो यहाँ पर वो घाटा है वो पूरा किया जाएगा। और अब 16 से यहाँ पर बजट सेशन भी 16 फरवरी से शुरू होना है, और बजट इस भी मुद्दे पर देखना होगा किस तरीके का घमासान बजट सेशन में मचता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया कपिल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से